सर मैंने यूजुअली देखा है कि आप आयुर्वेदा में टाइम की बात कर रहे थे सर, तो यूजुअली क्या होता है कि जो नॉर्मल पब्लिक है वो एलोपैथी की तरफ जाती है, मॉडर्न दवाइयों की तरफ। जो आपका डेफिनेशन है एलोपैथी का कि वो अंग्रेजी दवाइयां हैं, मॉडर्न दवाइयां हैं, उनकी तरफ इसलिए जाती है क्योंकि वो टाइमली ठीक कर देता है, जल्दी से आराम दे देता है। लेकिन आयुर्वेदा एक ऐसी चीज है विच टेक्स टाइम, कुछ टाइम लेता है ठीक करने में। ये रॉन्ग मिथ है, ओके उल्टा है। एलोपैथी मॉडर्न पैथी में कभी ठीक नहीं होता, ओके मैनेज होता है, बाद में साइड इफेक्ट आते हैं। आयुर्वेद में ठीक होता है और बहुत जल्दी होता है। मैंने आपको जो वीडियो दिखाई अश्विनी उपाध्याय जी की, सिर्फ 10 दिन में उनके घुटने ठीक हुए। मेरे पिताजी का घुटना खराब हो गया, मैंने एम्स में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। राम मनोहर लोहिया में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैंने एक बड़े दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, टॉप के डॉक्टर को, उन्होंने बोला इलाज करना पड़ेगा। हिम्स में गए चंडीगढ़, 10 दिन रहे, आराम से चल रहे, बढ़िया घुटना ठीक हो गया। इसी तरीके से एक मेरे जानने वाले, उनकी डायलिसिस हो रही थी किडनी की, और वो हिम्स डेराबासी गए चंडीगढ़ में, एक हिम्स है चंडीगढ़ में, वहां गए, कुछ नहीं हुआ, डायलिसिस बंद हो गई, बढ़िया आराम से काम कर रहे हैं। और वो भी कितने में, कुछ हजार में। उनके एक जानने वाले की किडनी सिर्फ कुछ दिन में ठीक हुई, उनकी खुद की गांठें 3 दिन में ठीक हुई। मुझे यहाँ पे 2-3 गांठें हो गई, तो मैं गया है किसी मित्र के पास, डॉक्टर है, उन्होंने देखा उखा, बोले ये तो निकलवाना पड़ेगा। हमने कहा निकलवाना? अरे मैंने कहा तो 2-3 हो रखी है। बोले हाँ निकलवाना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि ये जो 2-3 गांठें, एक यहाँ पे थी, एक इधर थी, 2-3 गांठें थी, इसको निकलवाना पड़ेगा। तब तक मनीष जी का शिविर लगा हुआ था, ये महीने में 2 बार लगाते हैं, 2 बार लगाते हैं, 3-3 दिन का शिविर। मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, हमने कहा चलो इनके यहाँ चलते हैं। 3 दिन जाके वहां पे केवल मालिश मसाज हुआ, कोई दवाई नहीं खाई। जहां ऑपरेशन से 3 गांठ निकाली जा रही थी, मनीष जी के हिम्स में जाके केवल हमने वहां पे अपना 3 दिन मसाज उसाज हुई, थोड़ा वो स्टीम दिया, योग प्राणायाम किया, आहार किया। चौथे दिन गांठ तीन की तीनों गायब हो गई, और उन तीनों गांठों के लिए ऑपरेशन कर रहे थे। सुदर्शन न्यूज के ऑनर हैं सुरेश चौहान जी, उनके खुद के पापा को डॉक्टर ने किडनी खराब बता दिया, 2.5 हफ्ते में उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई। बट सर मैं ये जानना चाहता हूँ, आप एलोपैथी के इतने अगेंस्ट क्यों? नो सॉरी, अंग्रेजी दवाइयों के नहीं अगेंस्ट नहीं, मैं एलोपैथी के अगेंस्ट नहीं हूं, फिर मैं रॉन्ग प्रैक्टिस के अगेंस्ट हूं। रॉन्ग प्रैक्टिस क्या है सर? मतलब जो पढ़ लिख रहे हैं डॉक्टर्स, वो गलत है? जो इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च होती है वो गलत है? डॉक्टर अच्छा पढ़ रहे हैं, डॉक्टर सही पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको ड्राइव मेडिकल माफिया कर रहा है, उनको ड्राइव एजेंट्स कर रहे हैं, उनको ड्राइव मनी कर रही है। थोड़ा समझाओ सर। डॉक्टर जो है वो सही है, वो जेन्युइनली लोगों को ठीक करना चाहते हैं, वो दिल से अपनी दादी को, मम्मी को, नानी को, सबको ठीक करना चाहते हैं। लेकिन उनके प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं जो कि एक्चुअल में साइड इफेक्ट से भरे हुए हैं। जैसे बीपी की गोली है, कब तक खानी है? जिंदगी भर खानी है। शुगर की गोली कब तक खानी है? उनके हिसाब से जिंदगी भर खानी है। तो ये इलाज कहां है? फिर आप ही को बोलता हूं, आपके हाथ में फोन है, आप बीपी की गोली का नाम है एम्बुलोप्रेस, ओके, हिप्रिस, टिनोलोल, टेनोरिक, आप गूगल पे डालो और लिखो साइड इफेक्ट ऑफ हिप्रिस, साइड इफेक्ट ऑफ टिनोलोल, साइड इफेक्ट ऑफ टेनोरिक, आप हैरान हो जाओगे, पूरी लिस्ट खुल जाएगी। तो एक दवाई एक बीमारी को ठीक करने के चक्कर में मैं 20 बीमारियां नहीं पाल रहा हूं। अच्छा, एक आप शुगर की बात करते हैं, शुगर की दवाई कब तक खानी है? मॉडर्न पैथी कहती है जिंदगी भर खानी है। क्या शुगर ठीक होती है? नहीं, मैनेज होती है। हाँ जी, मैनेज होती है। अच्छा, फिर कुछ दिन बाद गोली डबल क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि गोली बॉडी यूज टू हो जाती है और गोली का असर लेना बंद कर देती है। फिर कुछ साल बाद इंसुलिन शुरू हो जाता है, फिर कुछ सालों बाद हार्ट अटैक पड़ जाता है, ब्रेन स्ट्रोक शुरू हो जाता है, कोई बवासीर हो जाता है, फिशर फिस्टुला हो जाता है, कोई प्रोस्टेट हो जाता है, कोई यूट्रस रिमूव हो जाती है, कोई कैंसर हो जाता है, क्योंकि साइड इफेक्ट आ रहे हैं। शुगर की गोली का नाम है ग्लाइसीफेस, मेटफॉर्मिन, गूगल पे डालो, पूरी लिस्ट खुलेगी। आप चाहो तो मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दे दो, रिसर्च पेपर देता हूं, स्क्रीन पे दिखा दो कि एक एक गोली के सैकड़ों साइड इफेक्ट हैं, और वो मेरा रिसर्च नहीं है। तो मेरा जस्ट ये कहना है कि भारत में जो मैनेजमेंट है, बीमारियों के इलाज का मैनेजमेंट, वो आयुर्वेद के पास होना चाहिए। ओके, इमरजेंसी, ऑपरेशन, सर्जरी, एक्सीडेंटल ट्रॉमा केयर, वो एलोपैथी के पास होना चाहिए। अभी उल्टा है, सारी जिंदगी लोग एलोपैथी में जाते रहेंगे। जब एलोपैथी वाले जवाब दे देंगे, जैसे कि ये कैंसर पेशेंट को
या ये जो अश्विनी उपाध्याय के पापा थे, जब इनको ये बोला गया कि अब कोई इलाज नहीं बचा, तब वो आयुर्वेद में आए और ठीक हुए। उल्टा हुआ, जबकि पहले आयुर्वेद में आते तो दिक्कत ही ना आती।